हेलो फ्रेंड्स, एमसीए अगर करना है 2026 में तो आपके सामने सीयूईटी पीजी का भी ऑप्शन होता है। सीयूईटी पीजी एक ऐसी एग्जाम है जिससे आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, साथ ही साथ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं। मेन मोटो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट का यही है कि रूरल एरिया के बच्चे या अर्बन एरिया के बच्चे अगर एक ही एग्जाम के थ्रू सारे यूनिवर्सिटी में पार्टिसिपेट कर सके तो बेहतर होगा। अभी धीरे धीरे नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज या नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इस सीईटी एग्जाम के अंडर बढ़ रहे हैं। तो सीयूईटी पीजी के अंडर काफी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज अभी इन्वॉल्व हो रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि सारी की सारी यूनिवर्सिटीज इसी एक एग्जाम के अंडर है, बट काफी मेजर यूनिवर्सिटी इस एग्जाम के अंडर है। तो सीयूईटी पीजी के थ्रू अगर आप एमसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। तो इसका सिलेबस जो है अगर आप देखें तो काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर एमसीए करना है तो एग्जैक्टली कौन सा एग्जाम देना होगा। तो यहाँ देखिए सारे सेक्शंस है, जैसे कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स है, ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स है, ये कुछ आचार्य सब्जेक्ट्स है, लैंग्वेज स्पेसिफिक है, यहाँ आप देखेंगे एमटेक सब्जेक्ट, साइंस सब्जेक्ट। अब साइंस सब्जेक्ट में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग कोड दिखाई देंगे। इन कोड में ये देखिए कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये वाला जो कोड है, इस कोड के अंडर एमसीए का जो है आपको सिलेबस मिलता है। तो SCQP09 देखिए 2025 के अटेम्प्ट की अगर बात करें तो उसका ये सिलेबस है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर थोड़ा बहुत चेंज हो, बट काफी ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे। 2024 का सिलेबस अलग था, 2025 में इन्होंने थोड़ा सा इसको रिवाइज कर दिया। तो इसमें मेजर अगर आप देखें तो ये पहला सेक्शन होता है जिसको आप थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग यहाँ बोल सकते हैं, बट बेसिकली दिस इज रीजनिंग। रीजनिंग की ही बात है। रीजनिंग में क्या क्या हो सकता है, देखिए रीजनिंग में बेसिकली दो चीजें हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग है, आपका लॉजिकल रीजनिंग है, वो दोनों पार्ट इसके अंडर में आ जाते हैं। मैथमेटिक्स का सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है, जिसमें सेट थ्योरी है, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, अलजेब्रा है, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री एंड कैलकुलस है। सो यहाँ अगर आप देखें तो सिलेबस जो है काफी रिड्यूस हो गया है। देन कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर और डिजिटल फंडामेंटल्स पे फोकस किया है। डिजिटल फंडामेंटल्स को आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स बोल सकते हैं, जिसमें नंबर सिस्टम्स एंड कन्वर्जन वगैरह होते हैं, जिसमें लॉजिक गेट्स होते हैं, के मैप होते हैं, सिक्वेंशियल सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये सारी कॉन्सेप्ट इसमें आ जाती है। थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक्स भी यहाँ पे कवर किया गया है। सो बेसिकली ये आपका 3 सेक्शंस में डिवाइडेड हो गया, फिर रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया एंड कंप्यूटर हो गया। तो बेसिकली पढ़ाई का जो स्ट्रक्चर होता है बच्चों, यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब हम लोग ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं तो हम सब्जेक्टिव स्टाइल से पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव स्टाइल से नहीं पढ़ते। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डेटा स्ट्रक्चर हो या डिजिटल फंडामेंटल्स हो, आपका जो फोकस होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव्स पे होना चाहिए। आपको प्रोग्रामिंग एस्पेक्ट से नहीं पढ़ना है, आपको कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट से पढ़ना है। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर यहाँ पे होना चाहिए। सो बेसिकली यही सिलेबस 2026 के लिए मोस्टली हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि सर इसमें यूनिवर्सिटीज कौन सी पार्टिसिपेट करती है। तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटीज है ये काफी डायनामिक होती है। कुछ नए यूनिवर्सिटीज इसमें एड ऑन हो सकते हैं, कुछ पुराने यूनिवर्सिटीज इससे हट सकते हैं। सो बेसिकली आप जब 2026 का जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा, मोस्टली जनवरी मंथ में ये नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, सो उस समय आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन से यूनिवर्सिटीज इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन नोटिफिकेशन के टाइम से लेके तो एग्जाम तक के बहुत से नए नए यूनिवर्सिटीज इसमें ऐड ऑन होते रहते हैं। तो बेसिकली जो बच्चे महाराष्ट्र एमसीए सीईटी है, नीम सेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों को सीयूईटी पीजी भी देना चाहिए, जिससे कि प्रैक्टिस भी हो जाए और एक नया ऑप्शन उनके सामने रहे। सो फील फ्री टू कमेंट या फिर नीचे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल भी कर सकते हैं। और अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं एनएजी एकेडमी के साथ तो दोस्तों महाराष्ट्र एमसीए सीईटी नीम सेट के साथ सीयूईटी पीजी की भी बैच के लिए आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच गाइज, साइन ऑफ।